तो हम ये कहेंगे जब हम पॉलिनोमियल में ज़ीरो वैल्यू आ जाती है हमारी x की वैल्यू पुट करने के बाद, x की वैल्यू कहें या पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वैल्यू कहें, जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल होता है, जब हम उसकी वैल्यू पुट कर दें और हमारा रिजल्ट ज़ीरो आए तो हम उसे बोलेंगे कि ये जो 1/3 है या ये जो हमने वैल्यू पुट करी थी वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है यानी शून्यक है। तब हमारे पास, तो हम इसको ऐसे शून्यक बोला जाता है इस चीज़ को, ठीक है। हम इसके वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं। हमारे पास बहुत, नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या होगा, तो यही हमें फाइंड आउट करना था, इसमें मतलब चेक करना था कि जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें x की वैल्यू 1-1/3 दी हुई है, तो अगर हम इसको इसमें पुट करें तो क्या हमें ज़ीरो मिलेगा। अगर ज़ीरो मिलता है तो इसका मतलब ये है कि हाँ, हमारा जो x इज इक्वल टू -1/3 दिया हुआ है यानी -1/3 इस पॉलिनोमियल का शून्यक है। इसको ही ज़ीरोज़ बोला जाता है जब हम रिजल्ट ज़ीरो आ जाता है हमारा ये वैल्यू रख के, तो यानी ये इसका शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर मैं चलूँ, एक बार और समझ लेते हैं शून्यक क्या होता है हमारा। जैसे हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है px इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। px इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, और अभी हमें यहाँ ये x की वैल्यू दे रखी है कि आप ना x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखो 4/5 कि क्या हम ये इसका 4/5 जो है गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। मीन्स कि x की वैल्यू इसमें पुट करके हमें ज़ीरो मिल रहा है या नहीं। नहीं मिल रहा होगा तो इसका शून्यक नहीं है, अगर मिल रहा होगा तो ये इसका शून्यक होगा। चलो करते हैं, यानी px यानी p 4/5 की वैल्यू 4/5 माइनस में पाई, ठीक है। अब क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 4 माइनस पाई। अब क्या बात है, पाई को हम ऐसे रखेंगे क्योंकि इसने वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोला है, तो इसका आंसर जो आने वाला है वो हमारा यही आने वाला है जो कि हमारे ज़ीरो के बराबर नहीं है। अब चूंकि ये ज़ीरो के बराबर इसका आंसर नहीं आया है तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा x की वैल्यू 4/5 है, 4/5 गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है, इसका शून्यक नहीं है ये। तो हमने चेकआउट किया, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट्स वाई 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ 5x माइनस पाई पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ज़ीरोज़ बहुत वैल्यू रखते हैं। अब आगे वाले आई थिंक एक्सरसाइज 2.3 में या फिर 10th क्लास में ज़ीरोज़ हमारे बहुत वैल्यू रखने वाले हैं, इसलिए अभी हम ज़ीरोज़ के बारे में जान रहे हैं। ज़ीरोज़ क्या होता है, जब हम गिवन पॉलिनोमियल के वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू पुट करें और उस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाए तो वो उसका ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या मैं एक और नेक्स्ट चलो देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है x²। अब हमें एक दे रखा है px डी वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, डी वाले क्वेश्चन में उनमें एक px दिया हुआ है, क्या px दे रखा है हमारा x+1 एंड x-2, और यहाँ हमें x की दो वैल्यूज़ रखने के लिए बोला है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई भी मतलब ये थोड़ा सा लेवल अप की है, अगर कोई हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है तो हमें उसके ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही ज़ीरो होते हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ज़ीरो होगा उसका। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्यूबिकल पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, तो जो हाईएस्ट डिग्री होती है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग हमारे ज़ीरोज़ आते हैं, ठीक है। यानी हाईएस्ट डिग्री मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग, यानी हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है किसी की तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 निकलेंगे, मतलब एक भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोज़ आएंगे उसके। अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा 3 पावर वाला है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू आप ना
-1 एंड 2 पुट करके देखो कि क्या ये दोनों इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट। पहले या तो आप इसको सॉल्व कर लो, नहीं है क्या होगा, यहाँ पे p की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो जहाँ ये 1 है x की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे, 1 - 2, ये आ जाएगा कितना, 1 + 1 = 2। ओके, -1 रखना था, सॉरी, -1 रखनी है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो हो गया क्या 0, और माइनस माइनस प्लस ये कितना हो गया -3, बट क्योंकि ये 0 के मल्टीप्लाई में है तो इसका आंसर क्या आने वाला है हमारा 0 आने वाला है। तो px एक पॉलिनोमियल में हमने जब x की वैल्यू 1 -1 पुट अप की तो हमारा रिजल्ट आया 0। इससे हमें पता चल गया कि -1 गिवन पॉलिनोमियल का एक 0 है। अब हम बात करते हैं p = 2 की, यानी x की वैल्यू जहाँ पर भी है वहाँ 2 रखना है, यानी 2 + 1 एंड 2 - 2। ठीक है, ये आने वाला 2 + 1 3 एंड 2 - 2 = 0। सेम है, यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई में है, और जब भी हम 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर में करते तो हमारा रिजल्ट क्या आता है 0। तो यहाँ देखो दोनों बार में हमें 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हाँ -1 एंड 2 गिवन पॉलिनोमियल के हमारे ज़ीरोज़ हैं। इस तरीके से हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कोई एक ऐसी वैल्यू जो हमें 0 गिवन कर दे इसके रिजल्ट में, वो उसके ज़ीरोज़ होते हैं। तो ये तो हम क्या कहते हैं x की वैल्यूज़ रख रख के हम देख रहे हैं ऐसा होगा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कुछ बचते हैं वो आप करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे g और क्या कहते हैं f और g भी मैं करा देती हूँ। f और g, f की बात करी जाए तो f क्वेश्चन की, तो f क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, वो है lx + m। क्या है lx + m, और जहां पर वो x को बोल रहा है कि m/l रखना है, क्या -m/l, इसकी वैल्यू पुट करके देखने की ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं। तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी, क्या होगी l इनटू में x की वैल्यू क्या है -m/l, और ये वाला m आ जाएगा। अब यहाँ पे l से l डिवाइड हो जाएगा तो ये कट, माइनस का m प्लस का m, माइनस प्लस 0 होती है, तो ये यहाँ से इसको माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 0। तो हैंस प्रूव कि हमारा -m/l गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर g की बात करें तो g क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x² - 1, px दे रखा है हमें 3x² - 1, एंड x की वैल्यू, यहाँ पर भी दो वैल्यूज बोली हुई हैं x की पुट करने के लिए, एक है -1/3, एक है 2/√3, एक है -1/√3, एक है 2/√3। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम -1/√3 लेकर चलते हैं। क्या करना है 3, और जहाँ पर ये x है वहाँ रखना है 1/√3 का स्क्वायर -1। कैसे सॉल्व होगा 3 इंटू, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई है। अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके ऐसे लिखूं, ये हो जाएगा 1/√3 इंटू 1/√3, यही आने वाला है ना -1। ठीक है, तो ये क्या होगा 3 इंटू में, माइनस तो माइनस कहा जाए तो ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे 1 × 1 होता है, √3 सेम, जो रेडिकल साइन में सेम अगर हमारे नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं रेडिकल साइन हट जाता है और वो नंबर बाहर आ जाता है, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये क्या कितना आने वाला है, यहाँ पर 1 बचा, -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर -1/√3, तो इसका x 0 है। अब देखते हैं 2/√3 है या नहीं। तो मैं यहाँ कर देती हूँ इस क्वेश्चन को 2/√3, तो आ जाएगा 3 इंटू में 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1, सेम 2 इंटू 2 मतलब 4 आने वाला है, और यहाँ पर 3 आने वाला है, ये -1 है। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट। ऐसा नहीं होता है, जो मतलब बॉर्डर मास का रूल होता है, पहले हम मल्टीप्लाई वाले साइन को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस या माइनस वाले साइन को। तो मैंने पहले इसको सॉल्व किया, और ये यहाँ पर बचा 1/-1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये इसका 0 नहीं है, बल्कि -1/√3 जो है वो इसके ज़ीरोज़ में काउंट होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाएगा कि इसका 1/3 तो शून्यक है, बट √2/√3 इसका शून्यक नहीं है, या ज़ीरोज़ नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे, जब हमने x की वैल्यूज़ पुट कर करके ये देखा कि इसके ज़ीरोज़ कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या करना है, कि निम्नांकित प्रत्येक बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। अब हमें, अभी तो हमने ये देखा था कि ये इसका शून्यक है या नहीं, लेकिन अब क्वेश्चन ये आया है, हमें पॉलिनोमियल दिया होगा, अब हमें शून्यक निकालना, यानी x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है, यानी फाइंड आउट करनी है कि अगर मैं उसको पॉलिनोमियल में रख के देखूँ उस वैल्यू को, तो वो 0 उसकी वैल्यू आएगी या नहीं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो हम, वैसे बहुत इजी है, इतना कोई ट्रिकी नहीं है। अगर आपको ये ज़ीरोज़ वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो वो इजीली हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि पॉलिनोमियल के हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है px इज इक्वल्स टू x प्लस 5। एक हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी यहाँ हमें x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x एक ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पर कि हमें जो इसका 0 मिलेगा, सॉरी, जो हमें मतलब 0 रिजल्ट दे। मतलब यहाँ तो हम इजीली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस का 5 है, हम क्या कर सकते हैं, x को -5 रख दो, 0 आ जाना है। बट इसको निकालने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं कि हम px के बराबर में रख देते हैं 0। अब हमारा px क्या है, मतलब हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना ना, यानी एक ऐसा नंबर जो हमें रिजल्ट 0 दे, यानी px हमारा 0 के बराबर आ जाए। जब भी हम किसी चीज़ की इक्वेशन बराबर रखते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, तो हमें यही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम x प्लस 5 को 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये इक्वल का साइन आ गया और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी नंबर को या किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर, इक्वल के RHS में या LHS में, तो हम साइंस चेंज कर देते हैं उनके। अगर कोई नंबर प्लस में होता है तो वो हो जाता है माइनस में होगा तो होगा प्लस में। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में हो जाता है, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट हो, तो मैं x को यहीं पर रख लेती हूँ अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, और मैं क्या करती हूँ, सारे जितने भी बाकी चीज़ें बचती हैं उन्हें मैं RHS में भेज देती हूँ। तो मुझे क्योंकि ये इक्वल के इस साइड ट्रांसफ़र करना है, तो हम इसके साइंस चेंज करते हुए करेंगे। जो यहाँ 5 है वो प्लस में है, तो यहाँ जाकर कितने में हो जाएगा हमारा, माइनस में, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू -5 आ गया हमारा, मीनिंग कि x की ये जो वैल्यू आई है ना -5, ये वो वैल्यू आई है कि अगर मैं उसको इसमें पुट करके देखूं तो हमारा 0 ही आएगा। मीन्स
कि मैंने पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का एक जीरो फाइंड आउट कर लिया, शून्य पता कर लिया, वो है x इज इक्वल टू -5। पिछले क्वेश्चन में हमें ये बहुपद भी दिया हुआ था, साथ में x की वैल्यू भी दी हुई थी, और ये सिर्फ हमें चेक करना था कि इसका जीरो है या नहीं। अब हमें सिर्फ ये दिया हुआ है x की वैल्यू, जो कहा था ना कि x के बराबर ये रख के देखो इसका जीरो है या नहीं। अब की बार ये नहीं था, इसमें ये बताया गया था कि आप इसके जीरो फाइंड आउट करो, और वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरे पॉलिनोमियल के बराबर में जीरो रखते हुए, अपने साइंस चेंज करते हुए हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर सी की बात करूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर बी भी ऐसे ही होने वाला है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर सी थर्ड की बात करूं तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स पॉलिनोमियल हमें क्या दिया, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। इसको हम ट्रांसफर मेथड कहते हैं। एक हमारा एलिमिनेशन मेथड भी आता है कि दोनों तरफ बैलेंस बनाते हुए चलते हैं, इसको मैं उसी से करके बताती हूँ। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 के बराबर में रख देना है। अब ये पी एक्स कितना है हमारा, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर में। हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिर्फ हमारे यहाँ पर LHS पर हमारे पास सिर्फ x होना चाहिए और कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर मैं इस ट्रांसफर मेथड से बताती हूँ, फिर इसको क्या कहते हैं, कैंसिलेशन मेथड या सब कैंसिल आउट करने वाला जो मेथड है उससे बताती हूँ। तो पहले हम ट्रांसफर मेथड से कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सारे नंबर्स को ना हम सिर्फ x को छोड़ के सारे नंबर्स को उधर की साइड, यानी कि राइट हैंड साइड पे इनको ट्रांसफर कर लेंगे। पहले कैसे करेंगे, जो प्लस वाले होते हैं पहले उनको, प्लस या माइनस वाले जो साइन वाले होते हैं पहले उसको हम ट्रांसफर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2x को यहीं पर रखा, ये क्योंकि +5 था तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -5 हो गया। अभी हमारे पास सिर्फ x नहीं है, 2x है, इस 2 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 यहाँ इसके मल्टीप्लाई में, और मैंने बताया था नंबर अगर कोई मल्टीप्लाई में हो तो ट्रांसफर होके क्या हो जाता है, वो डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -5 तो है ऑलरेडी था, और यहाँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ इसके ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5/2। यानी ये एक ऐसी वैल्यू, अगर मैं इसको इस पॉलिनोमियल में रखूँ ना तो हमारा आंसर 0 आने वाला है, यानी ये जो है ये इसका 0 है। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे मेथड से बता देती हूँ। ये तो था हमारा ट्रांसफर मेथड। एक आता है कैंसिलेशन मेथड की, कैंसिल करते रहते हैं हम चीज़ों को। क्या करा है हमने, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखा था ना, और पी एक्स था हमारा 2x प्लस 5 बराबर 0। पहले हम 5 को हटाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से 5 को कैंसिल आउट कर दें। तो हम क्या करेंगे, 5 अगर ये +5 है, इसे हटाने के लिए हमें एक ऐसा नंबर लाना पड़ेगा जिससे ये माइनस कैंसिल हो जाए। तो मैं +5 है तो एक काम करती हूँ, यहाँ -5 ले आती हूँ, 2x प्लस 5 और -5। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने -5 किया तो मुझे इस तरफ भी वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम प्लस करते हैं उतना ही हमें माइनस, या जब इक्वल वाला साइन हो तो जो हम LHS के साइड करते हैं वही हमें RHS साइड में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी -5 ही लिखना पड़ेगा। ठीक, क्यों, अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू -5। अभी x के पास से 2 भी कैंसिल आउट करना है, तो ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 2 के, तो एक ऐसा नंबर जो इसको यहाँ से हटा दे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना। मैं क्या करती हूँ, 2 से डिवाइड कर देती हूँ इसको, क्योंकि ये 1 हो जाएगा हटने के बाद। अब क्योंकि मैंने LHS में 2 से डिवाइड किया है तो RHS में भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, x इज इक्वल्स टू -5/2। हिसाब वही पड़ता है जैसे भी करना हो, बस ये इसको ट्रांसफर मेथड, इसको कैंसिलेशन मेथड बोल देते हैं एक तरीके से। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि और हम कैसे जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ई है, ई क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी क्या पता कंफ्यूजन हो जाए उसमें। ई क्वेश्चन है, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, 3x। इसका 0 फाइंड आउट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 0, x को यहीं रखा, 3 को मल्टीप्लाई में तो इधर ले गए डिवाइड में,
और जब भी किसी नंबर से 0 को डिवाइड करा जाता है तो आंसर क्या आता है 0। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो इसका 0 तो 0 ही आने वाला है आंसर। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसके अकॉर्डिंग आप बचे हुए क्वेश्चन करोगे तो आप उनको आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।